कई लोग जानते होंगे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद कराने में कई ऐसे महावीर सूरवीर हमारे साथ उनके परपोते साहब हैं और कई सदस्य हैं। थोड़ा सा बात करूंगा। अभी खेल गांव में देखते हैं, जहाँ खेल का है वहाँ देखते हैं शेख भिखारी का लगा हुआ है। और जबकि साथी रहे हैं दोनों, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, दोनों टिकैत साहब राजा हुए, उनका प्रजा शेख भिखारी। हम लोग कई हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखने को मिलता है बहुत सारा नाम, जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप लोग किस पीढ़ी में हैं टिकैत उमराव सिंह के? टिकैत उमराव सिंह जी का चौथा पीढ़ी में हम लोग। झारखंड के असली हीरो के बारे में कभी नहीं पढ़ा हमने। क्या बाबू तुम इनके बारे में किताब में पढ़ी हो? मैं बात कर रहा हूँ शहीद टिकैत उमराव सिंह। 97-98 जर्जर हार में इंदिरा आवास हम लोग का हो गया, रहने का जगह नहीं है, परिवार हम लोग बढ़ गए, कोई भी सुविधा अभी हम लोग को सरकार की तरफ से अभी तक से हम लोग था, तलवार था, बलम था, जो भी था उसी से अपना ये लोग पेड़ उड़ काट करके अपना रोक करके रखा, लेकिन फिर भी दगाबाज कर दिया पिठोरिया महाराज ने, जो कि पिठोरिया तरफ से चढ़ाई करके रातू महाराज से हाथ मिलाया, उधर से चढ़ाई कर लिया रांची को। तब तो घेरा गया, घेराने के बाद में पकड़ाने के बाद में तो इनको फांसी दे देगी। नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम राजधानी रांची में मौजूद हैं और राजधानी रांची का खटगा गांव में मौजूद हैं और कई लोग जानते होंगे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद कराने में कई ऐसे महावीर सूरवीर राजाओं का हाथ रहा है। उन्हीं में से एक हम अपने झारखंड राज्य के राजा, जो कि खटगा के कम से कम 10 से 12 गाँव के राजा थे, उनके बारे में जानेंगे। आखिर हम लोग कई हिस्ट्री पढ़ते हैं और कई हिस्ट्री में पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारा नाम, जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे कई राजाओं का नाम देखने को मिलता है। लेकिन हमारे अपने राज्य में आज तक आपने कई राजाओं के नाम पढ़े हैं, झारखंड के राजाओं के नाम पढ़े हैं, वो भी और मांझी के बहुत कम लोग जानते होंगे, जिनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। और मैं उन्हीं के घर में मौजूद हूं, उन्हीं के परिवार से बात करूंगा, उनके पर पोते से बात करने का प्रयास करूंगा। मैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, बाकी मैं उनके पर पोते से जानूंगा कैसे उनका जीवनी रहा, आखिर उनका स्थिति और उनके पूर्वज आज तक ऐसे ही हाल में क्यों हैं, जिनकी एक अहम भूमिका रही है हमारे झारखंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ने में, और उनका हाल इस तरह से क्यों। मैं बात कर रहा हूं शहीद टिकैत उमराव सिंह के बारे में। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं, आप लोगों को भी पता है, और इनकी कारनामों के बारे में, ये कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जान की आहुति देकर अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए हमेशा डटे रहे, लड़ते रहे और हमेशा एक ही चीज़ कहते रहे कि हमें कभी भी इन अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाना है। और कई ऐसे राजा थे जो कई ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों से हाथ मिलाया, जिनकी कई प्रॉपर्टियां भी देखने को मिलेगा, जैसे कि रामगढ़ राजा, रातू राजा, ये सब कई ऐसे राजा थे जिनके बारे में आज भी कई बेनामी प्रॉपर्टीज आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन हम एक ऐसे राजा के यहाँ मौजूद हैं जो प्रजा के लिए मरता था और जो प्रजा के लिए काम करता था। उनके वंशज से बात करेंगे, उनके परपोते से बात करेंगे, आखिर कैसा उनका हिस्ट्री रहा है। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इनकी वर्तमान स्थिति को दिखाएं, ताकि हमारे झारखंड के जनता को, हमारे भारत की जनता को पता लगे। मैं उनसे बात करने का कोशिश करूंगा। हमारे साथ उनके परपोते साहब हैं और कई सदस्य हैं। थोड़ा सा बात करूंगा, इनका स्थिति भी कैसा है उनके बारे में भी बताऊंगा, आखिर कैसा हालत है अभी का और पहले का। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सफर सच न्यूज़ में। हम हमारे शहीद टिकैत उमराव सिंह जी के परपोते भरतभूषण सिंह जी हैं। जब से हमको होश हुआ तब से टिकैत साहब का, हमारे परदादा का जीवनी जब थोड़ा पढ़े तो हमको नॉलेज में आया कि हमारी घर के राजा थे, लेकिन आज तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काहे कि जब से मैंने 7 क्लास में मैं पढ़ता रहा तब से इनका जीवनी को पढ़ करके हम लोग उजागर किए। बड़े बड़े मंत्री आते हैं, राज्यपाल तक भी आया, मुख्यमंत्री तक भी आया, और शासन सेवा अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला।
97-98 में इंदिरा आवास मिली थी, 5 इंदिरा आवास यहाँ पे हम लोग को स्पेशल भेजा गया था, लेकिन हम अड़ गए कि मेरा गांव को पूरा मिलना चाहिए, हम 5 इंदिरा आवास नहीं लूँगा, पूरा गांव को पर डे घर एक इंदिरा आवास दीजिए तब हम लूँगा, नहीं तो 5 इंदिरा आवास जो मिला उसको भी वापस आप कर लीजिए। पर डे घर को मैं इंदिरा आवास दिलवाए, उस टाइम हम लोग का डीसी थे उदय प्रताप सिंह जी, दिलवाए लेकिन अभी तक हम लोग को 97-98 पर जर्जर हार में इंदिरा आवास हम लोग का हो गया, रहने का जगह नहीं है, परिवार हम लोग बढ़ गए, कोई भी सुविधा अभी हम लोग को सरकार की तरफ से अभी तक से हम लोग को नहीं मिली पाई है। अच्छा, जैसे आपने देखा कैमरा में कि किस तरह से इनका घर का हालत है, और मैं आप लोग को और दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो राजा थे उनका तो दिल था ही, लेकिन उनके जो परपोते साहब हैं, उनके जो अभी वंशज हैं, उनका भी कई मतलब कह सकते हैं अपने गांव वालों के लिए अभी भी वैसा ही दिल है जैसा एक राजा का हुआ करता था। आखिर क्यों नहीं ऐसे महापुरुष के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री में नाम क्यों नहीं दर्ज है, जीके में क्यों नहीं दिया जाता है, जनरल नॉलेज में क्यों नहीं नाम आता है? हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, तो शहीद टिकैत उमराव सिंह के बारे में क्यों नहीं? आखिर चाचा आपको कभी नहीं लगा कि इनका जो है सो इतना बड़ा दिल होने के बावजूद भी इनके लिए कुछ सम्मान के तौर पे इन्हें कुछ दिया जाए झारखंड को, जबकि शेख भिखारी स्टेडियम बना है, वो भी तो एक राजा थे, लेकिन इनके नाम पे कुछ बड़ी उपलब्धियां क्यों नहीं? सोचे तो बहुत, अब आवाज़ भी बहुत सुने कि ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, लेकिन अभी तक धरातल पर ही रह गया और वैसा नहीं हुआ। अभी मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम भी हैं बीमार 5-6 महीना से, मेरा बाबूजी बीमारे से डेथ कर गया, मम्मी मर गई, बहन मर गया, भाभी मर गई, लेकिन हम लोग को सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी। अब तबर रघुवर दास जी आए हुए थे तो बहुत आशा लगाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, लेकिन भाषण दिए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। एक बार राज्यपाल आए थे सिप्तेरा जी साहब, वो भी बोल के गए, वो भी, लेकिन अभी तक हमको सरकार की तरफ से कोई वैसा नहीं है। आशा लगाते हैं, आशा भरोसा पूरा लगाते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारा माननीय हेमंत जी हैं, उनका भी आशा अगले साल से ही लगा रहे हैं कि हेमंत सरकार है, नए सरकार है, नौजवान हैं, हम लोग को प्रति कुछ करेंगे, लेकिन आशा लगाते हैं, आशा लगाते लगाते फिर साल भर बीत जाती है, 8 जनवरी आता है, उसके बाद में फिर गुजर जाता है। अच्छा भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से राजा टिकैत उमराव सिंह का अपना जीवन रहा है, आप लोग तो जानते होंगे अच्छे तरीके से, कैसे उनका ये मतलब जीवनी को मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा ये किया गया, समाप्त किया गया? देखिए, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, टिकैत साहब का जितना हमको मालूम था उतना आपको मैं बता दिया हूँ, और जितने मेरे बाबूजी लोग बता के गए थे उतना अभी तक हमारा कंठस्थ है। मान लीजिए कि टिकैत साहब 2 भाई थे, घासी सिंह छोटे भाई थे, बड़े भाई टिकैत साहब थे। घासी सिंह को लोहरदगा जेल में बंद करके वहीं डेथ भी कर दिए अंग्रेजी सरकार समय में। और हम लोग जो बचे तो हम लोग को इधर उधर से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का एक ठो हैं, प्रवीण नाथ सहदेव जी, इधर उधर से सब परिवार को खोज के इकट्ठा किए, और उसके बाद में कई बार मीटिंग झिटिंग लन फंड हुआ, वो ट्रस्ट भी बना उसका। जिस समय अर्जुन मुंडा जी कल्याण मंत्री थे, उसका खुद ही अध्यक्ष थे कि इस परिवार जितने भी हैं 17-18 परिवार हैं, जितने भी हमारे झारखंड के शहीद परिवार हैं, उन लोग का एगो ट्रस्ट बनाया जाए। ट्रस्ट बनेगा जिसमें कि इनको 5 करोड़ रुपया हर एक साल दी जाएगी। उस 5 करोड़ में उस परिवार को शादी हो, विवाह हो, चाहे मरण हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मकान बनाना हो, उससे निकाल करके इसको दिया जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक से हाथ हम लोग को नहीं लगा। अच्छा, मैं संक्षिप्त में पूछना चाहूँगा कि टिकैत उमराव सिंह को, जैसा कि आपने बताया ऑफ कैमरा कि 14 घाटियों को उनको मिला था, ये कहाँ का मालिक थे। हाँ, 12 गांव का मालिक थे। हाँ। और कितने घाटी को उनको मिला था ये जिम्मा कि आप ये करेंगे? इनको मात्र ये 14,000 घाटी जो बोला जाता है इन्हीं का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि रामगढ़ से वो अंग्रेज इधर चढ़ाई ना कर पाए। अच्छा। तो इन्हीं को रोक करके शेख भिखारी जी और टिकैत उमराव सिंह दोनों, और भी होंगे, ऐसा बात नहीं है कि अब उसको के देखा है, 5वां 4था पीढ़ी का आदमी हम लोग हैं तो देखे तो नहीं, अब उतना बुजुर्ग आदमी लोग रह नहीं गया कि बता सकता जी। लेकिन
लेकिन एक जिम्मा इनके ऊपर था। हाँ, एक यही जिम्मा दिया संचालन गया था। पहले का हाथ हथियार था, तलवार था, बलम था, जो भी था उसी से अपना ये लोग पेड़ उड़ काट करके अपना रोक करके रखा। लेकिन फिर भी दगाबाज कर दिए पिठोरिया महाराज ने, जो कि पिठोरिया तरफ से चढ़ाई करके रातू महाराज से हाथ मिलाया, उधर से चढ़ाई कर लिए रांची को। तब तो घेरा गया, घेराने के बाद में पकड़ाने के बाद में तो इनको फांसी दे देगी। और वो उस पेड़ के बारे में बताइए जिस पेड़ में इन लोगों को इनको लटकाएगा। अभी भी जीवित है, बरगद का पेड़ अभी भी जीवित है, अभी भी लगल है। और वहाँ हर एक साल नेता लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं मल्यार्पण करने के लिए। हर एक साल जाते हैं, मल्यार्पण करते हैं 8 जनवरी के बाद में, फिर 9 जनवरी तक। अभी 8 जनवरी के आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेला भी लगाया जाता है उनके नाम से। हम गांव में तो 8 जनवरी के नाम पे दिन को भी मेला रहता है, रात को भी मेला रहता है। रात को प्रोग्राम रखता है, दिन को मेला रखता है। रात दिन भर अपना मंत्री जिसको आना है जाते आते जाते हैं सब पार्टी का। कांग्रेस आता है, बीजेपी आता है, झामू आता है, जो उसको आना आता है अपना मल्यार्पण करते हैं, चले जाते हैं। रात को अपना नाच गान के लिए प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई उनकी जीवनी के बारे में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मौजूदा सिस्टम से, आखिर ऐसे लोगों के परिवार के साथ कब तक अन्याय होगा? क्योंकि ये केवल अपना जान को बचाने के लिए जान नहीं दिए हैं, ये पूरे रांची के लोगों के लिए अपना जान को न्यौछावर किए हैं और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जो भी हो, इन्हें सज़ा मिला या फिर जो भी कह सकते हैं, लेकिन एक वीर गति को प्राप्त हुआ, इनका शहीद हुए हैं। तो आखिर कभी ऐसा लगा है कि कोई मतलब लिखित तौर पे आपको मिला है कि अब आपको मिलेगा प्रोत्साहन के तौर पे कुछ राशि वगैरह? नहीं, राशि वगैरह तो कुछ नहीं। सम्मानित में वही एगो शॉल मिल जाता है। और गए थे ये रघुवर दास थे तो एगो मेडल मिला था और एगो ये वाला मिला था। ये भी जरा दिखाएं, शहीद सम्मान पत्र टिकैत उमराव सिंह, दैनिक भास्कर की ओर से। ये जो प्रतिमा लगाए हैं आप लोग लगवाए हैं या फिर नेता? हम देखिए, ये प्रतिमा ओरमांझी NH में था जी। जब रोड बनने लगा तो इसको हटा दिया गया। हटाने के बाद में इसको PhD जो भी बनी हुई है उस रूम में लगा करके रखा हुआ था। तो 6 या 7 दिन बचल था तो एक रिपोर्टर को हम प्रभात खबर वाले को बुलाया घर पे। रोहित जी हैं अब कुछू के, उनको बुलाया। उसके बाद बोले रोहित जी 8 जनवरी 6-7 दिन बचा हुआ है और उनको एक घर में आप लोग बंद कर दिए हैं, मल्यार्पण होगा कि नहीं होगा? तो बोले सिंह जी आप बहुत अच्छा बात बोले, इसको हम कल छाप के निकाल देते हैं। फ़ोटो वोटो लेके छाप के निकाल दिए। उसके बाद में हम रोड वाले के पास गए। तो रोड वाले के पास गए तो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि थाना में लगाएंगे, हमको 3 लाख रुपया चाहिए। कांग्रेस वाला बोल रहा था कि हाई स्कूल में लगाएंगे, हमको खर्चा चाहिए। तो हम जब चल गए तो रोड वाला हमको बोल दिया कि आप कौन हैं उनका? तो हम बोली उनका परपोता हम हैं। तब लगवाना कहाँ चाहते हैं? तो हम उनका जहाँ उनका जन्मभूमि था वहाँ लगेगा, तभी तो नेता और लोग जाएंगे। अब रोड में लगा दीजिएगा, जान भी नहीं करेगा उसका घर कहाँ था, मकान कहाँ था। तो हमको बोल दिया कि आप कान में तेल लगा करके चले जाइए, हम आदमी भेज देते हैं, जगह दीजिएगा, हमको एकदम दे देंगे। जगह दिए। वो बोल दिए कि 12 बजे रात को हम स्मारक लगवाएंगे वहाँ। वो बेचारे रोड वाले ला के लगवा दिए। बहुत नेता लोग, चौधरी जी भी हमसे गुस्सा गए कि इसको रोड में लगाना था, ठाकुर जी भी गुस्सा गए। लेकिन आदमी लोग बोल दिया जी वो उसका वंशज है, वो जिसको जहाँ मर्जी किया अपना जन्म स्थल में ला के लगा दिया। तो इसको हम ही 2012 में लगवाया, स्थापित करवाया। आप लोगों को बताना है कि कैसा लगा हमारा ये प्रयास और कैसा लगा यह इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं। क्या हमारे झारखंड के अलग अलग जगहों में इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आप तमाम लोग बताएंगे, आप सभी पब्लिक बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।